ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा पर प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मकड़ी के जाले जैसी नसों के बारे में, जिसे वेरिकोज वेन्स के नाम से सब लोग जानते हैं। मित्रों, वेरिकोज वेन्स में नसें हरी नीली हो जाती हैं। किसी किसी के उसमें नसों में पस भी पड़ जाता है, मवाद हो जाता है। ये अक्सर पैरों में होता है, किसी किसी को उबर भी बढ़ जाता है, हाथों में भी हो जाता है अधिक ब्लॉक होने से। तो कहाँ होता है, क्या होता है, उसकी चर्चा में हम ज़्यादा ना पड़ के थोड़ा ये जानने के क्यों होता है। आजकल ये बीमारी स्त्री पुरुष दोनों में ही अधिकांश पाई जाती है। तो जो लोग अक्सर खड़े होकर अधिक काम करते हैं उनको ये समस्या अधिकांश होती है। जैसे सेल्समैन होते हैं दुकानों पर, वो दिन में 6, 8, 10, 12 घंटे खड़े रहते हैं, तो उनको ये समस्या अक्सर हो जाती है। उसके अलावा जो महिलाएं रसोई में काम करती हैं, आधा दिन जिनका रसोई में ही बीतता है, परिवार बड़ा है, उनको भी अक्सर समस्या हो जाती है, क्योंकि वो लोग सारे काम अक्सर खड़े होकर करते हैं। सब्जी काटने से लेकर सारे काम। आप सब्जी बैठ के भी काट सकते हैं, मैं कई बार ये बात बताती हूँ। उसके अलावा खाने पीने में अनियमितता होती है, उससे भी समस्या होती है। पानी लोग बहुत कम पीते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और श्वसन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे खून का दौरा ठीक से नहीं चल पाता। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है कसे वस्त्र पहनना। आज हम देखते हैं अमूमन अधिकांश लोग जींस या जो भी कपड़े पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, वो एकदम टाइट वस्त्र, कसे हुए वस्त्र पहन लेते हैं। वो बहुत ही हानिकारक है मित्रों। उससे आपकी नसों को, आपकी स्किन को, आपकी चमड़ी को सांस नहीं लेते बनता। जब आप वो कसे वस्त्र उतारते हैं तो आप महसूस करिए आपके चमड़ी को कैसा लगता है। वो स्थिति उसकी सही है। हमारे यहाँ का पहनावा कुछ अलग था, वो इन सब बीमारियों से हमें दूर रखने में बड़ा कारगर होता था। लेकिन आज ये सारी चीज़ें जो लग गई हैं, उसके अलावा धूम्रपान भी लग चुका है। अक्सर लोग, मैं देखती हूँ रास्ते पे धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी तो आजकल कम लोग पीते हैं। सिगरेट है, गुटखा है, शराब है, ये सब आजकल बहुत ही सामान्य हो गया है, जिससे देखिए करीब करीब अधिकांश लोग किसी ना किसी नशे के शिकार हैं। तो यदि नशा छोड़ना चाहते हैं तो नशे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। आदत बुरी सुधार ले, मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आदत बुरी सुधारने की प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा, अब आपको करना क्या है? अब आपको सबसे पहले जो करना है वो पेट साफ हो, इसका इंतज़ाम करना है, क्योंकि जब आपके शरीर में ब्लॉकेज होते हैं, पेट साफ नहीं होता, तो सारी बीमारियों की जड़ वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो आप पेट साफ हो, इसका इंतज़ाम सबसे पहले करें। तो पानी बढ़ा लें। पानी बढ़ाए बिना कुछ नहीं होना। पानी जब तक नहीं पिएंगे, पानी कैसे पीना, कितना पीना, वो मैंने स्वास्थ्य के नियम में बताया है मित्रों। स्वास्थ्य के नियम मेरा ये एक प्लेलिस्ट और है, उसमें आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। भोजन के नियम, सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हैं। तो नियम पालन आप सारा वहाँ से सीख लें। जैसे बताया है, जो बताया आप पूरा करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा समाधान आपको मैं बताऊँ तो प्राणायाम। आप प्राणायाम कितना करेंगे, आपको आपकी बीमारी जितनी बड़ी लगती है उस अनुसार आप प्राणायाम करेंगे। क्या है, कुछ लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि हमारी बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कहने को कह देते हैं, पर जब समस्या लगती तो ऐसा सोचते हैं हमारी बीमारी तो बहुत बड़ी है। इसके लिए आप यहाँ से तय करिए आपकी बीमारी कैसी है, उस अनुसार आप प्राणायाम करिए, क्योंकि छोटी बीमारी के लिए कम, बड़ी बीमारी के लिए अधिक प्राणायाम आपको करना होगा मित्रों। प्राणायाम में आपको सारे प्राणायाम करने होंगे। उसके लिए मैंने प्राणायाम के प्रारंभिक चरण करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाके भी प्राणायाम देख सकते हैं, आपको क्या क्या प्राणायाम करने हैं। पर वहाँ मैंने सिर्फ प्राणायाम कैसे करना है वो पूरा बताया है। और एक नई प्लेलिस्ट अभी बन रही है, उसके सारे वीडियो भी पड़े नहीं हैं। और वो आज जो समय है, ये सितंबर 10, 2017 चल रहा है, तो तब तक वो प्लेलिस्ट अभी पूरी बनी नहीं है, क्योंकि अभी वो वीडियो चल रही है, क्रमिक शुरुआत हुई है उसकी। यदि आप उस वीडियो में जाते हैं तो आपको पूरा विस्तार मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको वेरिकोज वेन्स के लिए और क्या करना है। जब आपके नसों में रक्त प्रवाह चालू हो जाएगा प्राणायाम करने से, उसके बाद अपने आप उसमें आपको समाधान मिलने लगेगा। दूसरी बात, जब आप पानी पिएंगे ना तो आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो आपके शरीर में जो गंदगी है वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ मित्रों। आपके घर के पास बगीचा है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, वहाँ से यदि खुशबू आए, जो हवा आएगी वो आपको खुशबू वाली आएगी। लेकिन बीच में कहीं कचरे का ढेर पड़ा हुआ है तो खुशबू वाली हवा, वो सुगंधित हवा बदबूदार होने में देर नहीं लगेगी।
इसके लिए आपके शरीर के अंदर जितने भी कचरा पड़ा है वो आपके हर अच्छे प्राणवायु को भी दूषित कर देता है। तो पेट साफ होना इसलिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके बिना आप आगे बढ़ने जाएंगे तो आप बहुत धीमे पड़ जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, मैंने अपनी जांच स्वयं करें, वो जो मेरा वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि मैंने पूरे शरीर के अंग आपको बताए हैं कि कौन सा अंग कहाँ है। ये सारी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ और लोगों को ये मैं स्पष्ट कर दूँ कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पौना 1 घंटे का जाएगा, जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं सारी प्लेलिस्ट पे आपको ले जा रही हूँ कि आप वहाँ जाके सारे विस्तार ले सकते हैं। अब माना कि ये हाथ है, इस हाथ में आपका पूरा शरीर है, मैंने इससे कई बार आपको बताया है। ये सर है, ये बाहर की तरफ दोनों हाथ हैं, जैसे हमारे बाहर हाथ होते हैं, और अंदर की तरफ पैर होते हैं, ये दोनों पैर हैं। यदि आपके पैरों में वेरिकोज वेन्स है तो आपको इन दोनों उंगलियों को ट्रीटमेंट करना है। एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन इस हाथ में, दोनों में एक दिन साथ में ना करें, क्योंकि कई बार पॉइंट्स में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो जाता है तो दूसरे दिन करने में दिक्कत देता है। तो एक दिन इसमें करें, एक दिन इसमें करें। तो आप पॉइंट्स कैसे देंगे? जहाँ भी है आपको पूरी उंगलियों को आप पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं आपको थोड़ी जगह बताऊंगी तो आप शायद भ्रमित हो जाएं। यदि आपके पैर में वेरिकोज वेन्स है तो आप पूरी उंगलियों को इस तरीके से, कोई पेन आदि लेकर, मैं आपको पेन से ही इस्तेमाल करके बता रही हूँ, ये पेंसिल जैसा पेन दिखता है पर है पेन ये, तो ये आप ऐसे ऐसे करके पूरे हाथ में आप थोड़ा दर्द बर्दाश्त करिए। दर्द आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जहाँ ये आपको तकलीफ है वहाँ आपको दर्द अधिक होगा। तो उसको आप ऐसे ऐसे पॉइंट दे दीजिए। ये पूरे आप इस तरह से कर सकते हैं, पूरी उंगलियों को, दोनों उंगलियों को। यदि आपके पैर में है और हाथ में है तो इनको भी दीजिए, इन दोनों को भी दीजिए, क्योंकि ये हाथ के हैं, ये हाथ के पॉइंट है। तो आप पूरा, और आप कहीं जॉगिंग आदि करने जाते हैं, आपके आसपास कहीं बगीचा है, ट्रेन में भी अक्सर ये चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी एक रिंग ले आइए। ये रिंग कभी भी ऐसे चौड़ी ना करें, कि ऐसे चौड़ी करने से ये ख़त्म हो जाती है, इसके तार खिंच जाते, काम की नहीं रहती। पर ये कितने भी मोटे उंगलियों में आप डाल सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होती, इसको कुछ ख़राब नहीं होता है। जैसे मेरा अंगूठा काफ़ी मोटा है तो मैं इसमें इसको डालूंगी तो भी ये वैसे ही काम करेगा। ये देखिए, इसको नीचे ले जाइए, पूरा जड़ तक ले जाइए और ऊपर लाइए। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये आपके सर के पॉइंट के लिए है। और जैसे मैंने मोटे में दिखाया वैसे छोटे में भी आपको दिखा दूँ। उंगली सबसे छोटी है, इसमें भी वैसे ही जाएगा। अब आपके पैरों में वेरिकोज वेन्स है तो आप क्या करें, कुछ अंगूठी आदि पहना तो उसको उतार देंगे कि जड़ तक नहीं पहुंचेगा। तो आप इसको इस तरह से पूरा नीचे तक ले जाएंगे। ये देखिए, ये आप इसमें 2 से 5 मिनट घुमा लीजिए एक उंगली में, क्योंकि ये आपकी उंगली के या आपके पैरों के, उंगली से आपके पैरों की सारी नसों को काम करेगा और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को गति देने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आप इसको इस तरह घुमाइए, ये बहुत ही आसानी से घूमेगा। हाँ, यदि रिंग घुमा रहे हैं तो आप 10 उंगलियों में साथ में घुमा लीजिए, किसी एक में ना घुमाएं, 2 में ना घुमाएं, 10 उंगलियों में साथ में घुमा लीजिए। लेकिन यदि आप हाथ से पॉइंट दबाते हैं, आप हाथ से पॉइंट देते हैं, पेन से पॉइंट देते हैं, तो फिर एक ही हाथ में आप दीजिए, दोनों हाथ में मत दीजिए। इसमें दे दिया इस तरीके से, फिर दूसरे दिन इसमें आप इस तरीके से पॉइंट देंगे। आपको देते बनेगा, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आप कर पाएंगे, समस्या कुछ नहीं आएगी। उसके अलावा आप हाथों को मूवमेंट देने के लिए एक ऐसा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, पर आप ऐसे, इससे आपके हाथों की नसें चालू होंगी। अब जब हाथों की नसें आपके काम करना शुरू करेंगी तो आपका शरीर अपने आप एक्टिव होने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पाचन तंत्र की गड़बड़ी है तो हाथ के जितने भी पॉइंट हैं थोड़ा उनको भी हम देख लें। ये हाथ है, इसके आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, आप बस दबाइए, दबा दीजिए उनको। और नहीं समझ में आ रहा है, एक भुट्टे का मकई निकाल के ये ले लीजिए, उसको हाथ में रखिए और ये इस तरीके से थोड़ा ताकत लगा के दबा के इसको घुमा दीजिए आराम से। ऐसे मैं आपको आराम से दिखा दूँ, मैंने तेज गति से कर दिया था, आप आराम से देखिए इसको। इस तरह आप इसको घुमा दीजिए एकदम सहज भाव से, एकदम सहज क्रिया से इसको दबा के घुमाइए। ये आप करीब 5 मिनट आराम से घुमा सकते हैं। 5 मिनट जब आप इसको घुमाएंगे इस तरह, आपके हाथ की सभी नसें काम करने लग जाएंगी, आपका पेट का तंत्र सही होने लगेगा और इससे पेट का तंत्र जैसे ही सही होगा आपका शरीर साफ होने लगेगा। सफाई जैसे ही होगी आपका शरीर काम करने लगेगा। ये देखिए, इतनी देर में ही मेरे हाथ थोड़े से लाल हुए हैं, पर इसको आप जब पूरा करीब 5 मिनट करेंगे, आपके हाथों में इतना घर्षण दे दीजिए कि वो पूरा लाल हो जाए, रत्नाए लाल हो जाए, अर्थात उसमें पूरा आपको हलचल महसूस होगी।
दर्द बस जाए इतना कोई भी पॉइंट आपको नहीं दबाना है, ये ध्यान रखिए। आप कोई भी पॉइंट जब दबाते हैं इतना मत दबा दीजिए। मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपको 1.5 से 2 किलो का वजन अधिकांश देना है, उससे अधिक कभी नहीं देना है। और दूसरी उसके अलावा आप जितना सहन कर सकते हैं, थोड़ा दर्द आप अपने आप को दीजिए, अधिक दर्द कदापि ना दें, वो आपको दर्द बसा देगा एक दिन की जगह। और यदि आपने कहीं पॉइंट दिया है और वो दर्द आपको एक दिन के से अधिक रह गया है, इसका मतलब है आपने अधिक दबाया है। थोड़ा कम दबाइए, आप कंट्रोल में रह सकते हैं। क्योंकि कितना भी दर्द होता है, हम ऐसे ऐसे पॉइंट लोगों के दबाते हैं, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन पॉइंट छोड़ते ही दर्द खत्म हो जाता है। मैंने सरदर्द के वीडियो में बताया था कि जब ये बीच की उंगली का पॉइंट दबाया जाता है, ये पॉइंट जब कोई दबाए ना, भयंकर दर्द होता है। पर ये दर्द जब होता है तो आपका सर तुरंत हल्का होता है। और ये दर्द यदि इसको आप दर्द देते हैं तो आपके पूरे शरीर में खून का दौरा दौड़ाने में मदद करता है। आप दोनों पैरों को ये बीच की उंगली इस तरह पकड़ के, जहाँ आपको देखिए आपको दाने जैसा महसूस होगा, वहाँ आप इसको दबा के, आप ऊपर पैर ना रखें, मैंने ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि मेरी मजबूरी है अभी, नहीं तो मैं नीचे रख के आपको बताऊंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप जैसे आती पाती मार के बैठ जाइए और ऐसे आप पकड़ के इसको आप घुमा दीजिए। आप इसको जोर से दबाइए, जोर से अर्थात दर्द सहन करिए, सहन करते जाइए। यदि आप पानी अधिक पीने लग गए हैं तो आपको चक्कर आदि नहीं आएंगे, पर पानी कम पी रहे हैं तो आपको पॉइंट्स दबाने में चक्कर भी आ सकते हैं। तो पहले पानी बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद ये पॉइंट दीजिएगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, समस्या खड़ी हो सकती है। तो इतना आप करें। उसके अलावा आप सिरके का पानी गलती हुई सेव का जो सिरका होता है उसको, जहाँ आपको वेरिकोज वेंस हैं वहाँ आप उसको थोड़ा लगा के हल्की सी मालिश कर दीजिए, हल्के हाथ से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से उसकी मालिश कर दीजिए। आप सेव का रस भी पी सकते हैं, सेव बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मित्रों, दवाइयाँ आप बहुत खा चुके हैं, दवाइयाँ मुझसे ना पूछें, क्योंकि दवाइयाँ यदि आप पूछते हैं तो आप सिर्फ दवाइयों के चक्कर में ही पड़ के रह जाते हैं। उसके अलावा यदि आपका वजन अधिक है और नहीं भी है तो आप सुबह पतंजलि की आप ले आइए नीम वटी और गिलोय घनवटी, इसकी 2-2 गोलियां करीब, कोई भी पहले लेंगे कोई समस्या नहीं है, करीब आधा पौना घंटे के अंतराल पर आप 2-2 गोलियां दोनों की आप सुबह ले लें। ये आपके शरीर को साफ करने में, थोड़ा पतला करने में बहुत मदद करेगा। ये सिर्फ सुबह लेनी है, खाली पेट लेनी है और दिन में दोबारा ये नहीं लेनी है। सुबह सिर्फ 2-2 गोलियां, मैं स्पष्ट बता रही हूँ, सुबह 2-2 गोलियां लेनी है। पहले गिलोय लें या पहले नीम लें, उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों में करीब आधे घंटे का अंतर रखें और दोनों गोलियां आप 2-2 की मात्रा में आप ले लें। ये आपको काफ़ी राहत देगी। और उसके बाद आपको जो करना है, एक छोटी सी क्रिया और बता दूं, आप इसमें टेप भी लगा सकते हैं, पर टेप लगाने से पहले मैंने टेप पट्टी तैयार करके रखी है। ये पेपर टेप होती है मित्रों, ये पेपर टेप, इसमें दूसरी भी पट्टी मैंने लगा के रखी, वो भी आ गई। ये पेपर टेप जो है, माना कि आपके पैर की पिंडलियों में है समस्या, ये हम जैसे शरीर हमने देखा है, पैर की पिंडलियों में आपको समस्या वेरिकोज वेंस की, तो आपका जो पैर, ये दोनों पैर हैं, ये आपका हिप जॉइंट हो गया, यहाँ आपका घुटना हो गया, यहाँ आपकी एड़ी हो गई, ये आपका पंजा हो गया। तो पिंडलियों में इस भाग को पिंडली कहते हैं, काफ के एरिया को ये भाग पिंडलियों को कहा जाता है, इस भाग को पिंडली कहते हैं। तो ये पिंडली का भाग हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको पेपर टेप लगा के बता देती हूँ कि आपको कैसे लगानी है। आप इस तरह से पेपर टेप लगा दीजिए, एकदम टाइट करके, ये देखिए एकदम टाइट करके आप पेपर टेप लगा दीजिए। मैथी की पट्टी है ये, और इसको आप रात को लगा के सो जाइए, या आप इस जगह पे आप ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको वेरिकोज वेंस है उसके पॉइंट्स में आप ब्राउन कलर लगा दें, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन नियम पालन बिना, पानी पिए बिना, प्राणायाम किए बिना आप जल्दी लाभ चाहें तो वो असंभव है, कठिन है। जो काम उसके साथ आप 2 महीने में कर सकते हैं, नियम पालन के साथ 2 या 3 महीने में कर सकते हैं। ये मैं समय की 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा मैं ऐसा नहीं कह रही, पर जो काम 2 महीने में हो सकता है वो बिना नियम पालन और प्राणायाम के आप आराम से 1 साल में कर पाएंगे। इतना फर्क पड़ता है। तो जितना नियम पालन करेंगे उतना आप जल्दी ठीक होंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये आपके हित में है। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कितना करें। आपको जितनी जल्दी ठीक होना है उतना करिए। आपको 10 दिन में ठीक होना है तो अधिक करिए, और आपको 10 साल में ठीक होना है तो कम करिए। आगे निर्णय आप कर सकते हैं। यह अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइए। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए,
और धन्यवाद। वंदे मातरम।